सुना है कि पदयात्रा हो रही थी लखनऊ में और इतनी भीषण गर्मी में कोई काला चश्मा नहीं लगाया था। और ये जो पदयात्रा थी वो प्रैक्टिस है कि विपक्ष में ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा इनको। ये पहली सरकार है जो सरकार में रह करके विपक्ष की प्रैक्टिस कर रही है। इससे पहले शायद किसी ने अपने ही कानून के लिए, अपने ही बनाए हुए कानून के लिए इतना संघर्ष नहीं किया होगा जितना ये सरकार संघर्ष कर रही है। इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है चुनाव में। इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है चुनाव में कि एक समुदाय एक दल को हराने जा रहा है और उस समुदाय का नाम है पीडीए और पीडीए परिवार। हम सबका मानना है कि जिनकी दिक्कतें हैं, दुख दर्द हैं, पीड़ा, प्रताड़ना के कारण जो हम सब में कॉमन है, हम एक सूत्र से बंधे लोग हैं। यही पीडीए परिवार के लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके आने वाले समय में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए सरकार बनाने जा रहे हैं। और हाल ही में जो ऐतिहासिक लोकतंत्र की जीत हुई है उसके लिए हम सब लोग जनता का भी धन्यवाद देते हैं और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को जिन्होंने साथ दिया इस ऐतिहासिक लोकतांत्रिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। सदन में भी कहा, सदन के बाहर भी कहा और फिर कहते हैं हम समाजवादी लोग हमेशा महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। अगर कोई आरक्षण को रोकना चाहता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उसकी बदनीयत को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। केवल लोकतांत्रिक जीत नहीं हुई बल्कि भारतीय जनता पार्टी की बदनीयत की भी हार हुई है। जो लोग गिनना नहीं चाहते हैं, जो लोग गिनना नहीं चाहते हैं और वो जानते हैं कि जब जनगणना होगी तो लोग अपनी जाति की जनगणना की मांग करेंगे और जब जाति जनगणना की मांग होगी तो लोग अपने हक, अधिकार और आरक्षण की बात करेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जनगणना नहीं करना चाहते थे। जब गिनती से आरक्षण मिल रहा है तो जब तक गिनती नहीं होगी तो सोचो आरक्षण कैसे मिलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि जनता को गुमराह करें। और कितना झूठ बोल रहे हैं वो लोग, सुनने में आया। और इतिहासकार ये बताते हैं कि हिटलर के जमाने में उनके पास प्रोपेगेंडा के लिए एक मिनिस्टर होता था, एक मिनिस्टर बनाया जाता था। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो न केवल सरकार बल्कि जितने भी लोग बैठे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की पोस्ट पे वो भी उन्हीं का प्रचार कर रहे हैं। सोचिए आप, ये प्रोपेगेंडा के सहारे चल रहे हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है इनका प्रोपेगेंडा कामयाब नहीं होगा। आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर के न केवल बीजेपी को हटाएंगे बल्कि हमेशा हमेशा के लिए हटाएंगे। इस संकल्प के साथ मैं एक बार फिर अपने सभी साथी जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा।